तो हेलो एवरीवन, दिस इज मोहित तिवारी। वेलकम टू सार्थक इंस्टीट्यूट। आज हम लोग क्लास 9 का चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है एक्सप्लोरिंग एंटरिंग द वर्ल्ड ऑफ सेकेंडरी साइंस। अब हम पहले देखेंगे सेकेंडरी साइंस क्या होता है। सेकेंडरी साइंस में हमें फैक्ट्स के बारे में पढ़ते हैं, प्रिंसिपल्स पढ़ते हैं, और इसकी 3 ब्रांच होती है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। और इसमें हम क्रिटिकल थिंकिंग करते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं, इस पर परिकल्पना करते हैं, और इसमें हमारे क्या क्या फ्यूचर रहते हैं। फ्यूचर में हम क्या क्या बन सकते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं। अब हम उन्हीं 3 ब्रांच के बारे में पढ़ेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो। अब देखिए हम केमिस्ट्री में क्या क्या पढ़ते हैं। केमिस्ट्री में हम एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे, केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, पीरियोडिक टेबल्स के बारे में पढ़ेंगे, एसिड्स क्या होते हैं, बेसिस क्या होते हैं, ये पढ़ेंगे, और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे। और फिजिक्स में हम मोशन एंड फोर्स पढ़ेंगे, एनर्जी एंड वर्क पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे, वेव्स एंड साउंड पढ़ेंगे, लाइट एंड ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। और बायोलॉजी में हम सेल के बारे में पढ़ेंगे, जेनेटिक्स एंड डीएनए पढ़ेंगे, इकोसिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, और हम अपनी ह्यूमन बॉडी के बारे में पढ़ेंगे और एवोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। इन्हीं सारी चीजों का हमें साइंस में पढ़ना रहता है। अब हम देखेंगे इसका साइंटिफिक मेथड का, इसका प्रोसेस क्या होता है हमें समझने का। इसका प्रोसेस क्या होता है साइंटिफिक मेथड में, पहले हम इसको ऑब्जर्व करेंगे, फिर उसके बाद इस पे क्वेश्चंस करेंगे, फिर उसके बाद इस पे परिकल्पना करेंगे, फिर उसके बाद इस पे एक्सपेरिमेंट करेंगे, फिर उसके बाद हमारा एनालिसिस करेंगे, जो भी डाटा इकट्ठा होगा उस पर एनालिसिस करेंगे, फिर उसका क्या कंक्लूजन निकलता है, फिर उसका क्या कंक्लूजन निकलता है वो देखेंगे। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि मोशन एंड एनर्जी क्या होता है। अब मैकेनिक्स में हमें पढ़ना रहता है स्टडी ऑफ मोशन, जिसमें कि वेलोसिटी हम पढ़ते हैं, एक्सीलरेशन के बारे में पढ़ते हैं, न्यूटन्स लॉ पढ़ते हैं। फिर देखिए अब एनर्जी कौन कौन सी होती है। काइनेटिक एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है, थर्मल एनर्जी होती है, केमिकल एनर्जी होती है। एनर्जी इज एवरीवेयर, एनर्जी सब जगह है। अब मैं आपको समझा रहा हूँ, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, उसमें भी एनर्जी लग रही है, तो एनर्जी सब जगह है। अब वेव्स कौन कौन सी होती है, साउंड वेव होती है, लाइट वेव होती है, वाटर वेव होती है। अब वेव होती क्या है, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी विदाउट मैटर, बिना मैटर के एनर्जी का ट्रांसफर होना ही वेव कहलाता है। अब फिर इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम चार्जेस के बारे में पढ़ेंगे, सर्किट्स के बारे में पढ़ेंगे, रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे न्यूटन्स के तीनों लॉ पढ़ेंगे। पहला लॉ क्या कहता है, लॉ ऑफ इनर्शिया। एंड ऑब्जेक्ट, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहेगा, अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो मोशन में रहना चाहेगा। और दूसरा लॉ F इक्वल्स टू ma। और तीसरा एक्शन एंड रिएक्शन, कोई भी चीज का एक्शन अगर करेंगे तो उसका अपोजिट रिएक्शन करेगा। जो हमारी रॉकेट्स उड़ती हैं वो इसी लॉ के ऊपर बेसिस, इसी लॉ के बेसिस पे उड़ती हैं। एंड एक्शन कैन अपोजिट रिएक्शन, मतलब फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल अपोजिट रिएक्शन। अब हम इसमें देखेंगे द साइंस ऑफ मैटर, मैटर के बारे में पढ़ेंगे। मैटर में एटम्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फिर पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें 118 एलिमेंट्स होते हैं। फिर केमिकल बॉन्ड्स पढ़ेंगे, जैसे आयोनिक बॉन्ड हो गया, कोवेलेंट बॉन्ड हो गया। और फिर रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, जैसे सिंथेसिस रिएक्शन हो गया, डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो गया, कंबशन रिएक्शन हो गया। फिर उसके बाद हम देखे जो मैटर होता है उसके एटम, एटम के अंदर क्या क्या होता है। एटम के अंदर प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, न्यूक्लियस होता है। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, उस पर कोई चार्ज नहीं होता। और फिर उसके बाद हम पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ेंगे। पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट होते हैं, 7 पीरियड्स होते हैं और 18 ग्रुप्स होते हैं। एल्कली मेटल्स जो होते हैं वो हाईली रिएक्टिव होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। जो नोबल गैसेज होती हैं वो स्टेबल होती हैं एंड अनरिएक्टिव होती हैं, वो रिएक्ट नहीं करती। और हेलोजेंस जो होते हैं वो वेरी रिएक्टिव होते हैं और नॉन मेटल्स होते हैं ये। अब ट्रांजिशन मेटल्स गुड कंडक्टर में होते हैं, इसके एक गुड कंडक्टर है जो ट्रांजिशन मेटल्स हैं। और नॉन मेटल्स ये पुअर कंडक्टर होते हैं। मेटलाइज्ड प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ, जो मेटलाइज्ड होती है उसमें मेटल्स की भी प्रॉपर्टी होती है और नॉन मेटल की भी प्रॉपर्टी होती है। फिर हम देखेंगे दिस साइंस ऑफ लाइफ, बायोलॉजी के बारे में। इसमें हम सेल की थ्योरी पढ़ेंगे। ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल, सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। जेनेटिक्स एंड डीएनए,
हाउ इट इज मतलब ये ब्लूप्रिंट होता है लाइफ का। जो जेनेटिक्स एंड डीएनए होता है, डीएनए एक ब्लूप्रिंट लाइफ का। और फिर हम इकोसिस्टम के बारे में पढ़ेंगे इसमें, इंडिपेंडेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड देयर एनवायरनमेंट। ह्यूमन बॉडी के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें स्केलेटल सिस्टम पढ़ेंगे, मस्कुलर सिस्टम पढ़ेंगे, रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ेंगे एंड डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। फिर इसमें हम बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ, जैसे कि सेल मेम्ब्रेन हो गया, कंट्रोल्स व्हाट एंटर एग्जिट द सेल, मतलब सेल के अंदर क्या आता है और बाहर क्या जाता है, इसको कंट्रोल करता है। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल, प्रोड्यूस एनर्जी, एटीपी को प्रोड्यूस करता है। जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो प्लांट सेल्स में होता है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कराता है। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में डीएनए होता है, ये कंट्रोल सेंटर में काम करता है। और साइटोप्लाज्म, जेली लाइक फ्लूइड दैट होल्ड्स ऑर्गेनेल्स। सेल वॉल, रिजिड आउटर लेयर इन प्लांट सेल्स। फिर लैब सेफ्टी रूल्स, मतलब लैब में हम जाते हैं तो हमें क्या क्या सेफ्टी रहनी चाहिए, क्या क्या चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए। हमें गूगल्स, वेयर सेफ्टी गूगल्स, हमें गूगल्स लगाने चाहिए और ग्लव्स यूज करने चाहिए, और वहां पे कुछ खाना पीना नहीं चाहिए। और हैंडल हीट केयरफुली, जो हैंडल होता है उसको हीट करना चाहिए केयरफुली। डिस्पोज सेफली, मतलब कोई भी चीज होता है उसको डिस्पोज सेफली करना चाहिए। नो इमरजेंसी एग्जिट्स, मतलब इमरजेंसी एग्जिट कहाँ है वो चीजें हमें देखनी चाहिए, जैसे फायर एक्सटिंग्विशर हो गया और फर्स्ट एड बॉक्स हो गया, ये सारी चीजों को हमें ध्यान रखना चाहिए। और अब हम देखते हैं फिजिक्स का मेजरमेंट में एसआई यूनिट्स, जैसे लेंथ की एसआई यूनिट होती है मीटर, जिसका सिंबल क्या होता है, एम से हम उसे डिनोट करते हैं। मास को की एसआई यूनिट किलोग्राम होती है, उसका सिंबल केजी से हम डिनोट करते हैं। टाइम को सेकंड, उसकी एसआई यूनिट सेकंड होती है, उसको हम एस से डिनोट करते हैं। टेम्परेचर, उसकी एसआई यूनिट केल्विन होती है, इसको हम के से डिनोट करते हैं। करंट जो होता है उसकी एसआई यूनिट एम्पियर होती है, जिसको हम ए से डिनोट करते हैं। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जिसकी एसआई यूनिट मोल होती है, जिसको हम एमओएल से डिनोट करते हैं। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनोसिटी, जिसको हम कैंडेला से डिनोट करते हैं, इसके एसआई यूनिट कैंडेला होती है, इसको डिनोट सीडी से करते हैं। फिर इसमें देखते हैं कौन कौन सी फॉर्म की एनर्जी होती है, एनर्जी कितनी कितनी कौन कौन सी होती है। जैसे काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी में एनर्जी ऑफ मोशन, जैसे कार का मूव होना, हम लोग का मूव होना, किसी भी चीज का मूव होना, रोलिंग ऑफ बॉल का मूव होना, ये सारी चीजें काइनेटिक एनर्जी में आती है। पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड एनर्जी होती है, कोई भी एनर्जी जहां एक जगह स्टोर हो जाएगी तो उसको क्या कहेंगे, पोटेंशियल एनर्जी। थर्मल एनर्जी, जैसे हीट एनर्जी हो गया, उसको हम थर्मल एनर्जी में रखेंगे। और केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी जैसे फूड में हो गया, फ्रूट्स में होगा, उसमें केमिकल एनर्जी है। न्यूक्लियर एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी इन एटम न्यूक्लियाई। अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होता है, मूविंग चार्जेस थ्रू अ कंडक्टर, कंडक्टर के अंदर जो चार्जेस मूव करते हैं उसी को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहते हैं। अब इसमें देखेंगे इकोसिस्टम एंड फूड चेन। जैसे सन से एनर्जी लेके प्लांट्स फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से बनते हैं, फिर उसको हर्बीवोर्स के ऑर्गेनिज्म खा लेते हैं, फिर कार्निवोर्स के ऑर्गेनिज्म हर्बीवोर्स को खा लेते हैं, फिर ये एपेक्स, ये टॉप प्रेडिक्टर होता है, ये सारी चीजें खा लेता है, कार्निवोर्स को, हर्बीवोर्स को, ये सारी चीजें हैं। फिर उसके हम देखेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, जैसे कि सिंथेसिस रिएक्शन हो गया, डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो गया, कंबशन रिएक्शन हो गया, एसिड एंड बेस, इसको हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं। जैसे सिंथेसिस रिएक्शन में ये होता है कि दो एलिमेंट्स मिलके एक प्रोडक्ट बनाएंगे, दो रिएक्टेंट्स मिलके एक प्रोडक्ट बनाएंगे, और इसमें एक प्रोडक्ट से दो रिएक्टेंट्स निकलेंगे। सिंथेसिस का एग्जांपल हो गया H2 प्लस O2, ये वाटर बनाएगा 2H2O। और डिकम्पोजिशन रिएक्शन में इसी का उल्टा समझ लो, डिकम्पोजिशन को, H2O को हम ब्रेक कर देंगे दो हाइड्रोजन में दो ऑक्सीजन में, उसी को हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहेंगे। अब कंबशन रिएक्शन में ये होता है किसी भी फ्यूल का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करा देना ही कंबशन रिएक्शन कहलाता है। जैसे एग्जांपल में CH4 का ऑक्सीजन से, मीथेन का ऑक्सीजन से रिएक्शन करा देंगे। अब एसिड एंड बेस, इसमें क्या होता है, इसको हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे एसिड और बेस का हम अगर
रिएक्शन कराएंगे तो सॉल्ट और वाटर निकलेगा। एग्जाम्पल में HCl और NaOH, इसका हम रिएक्शन कराएंगे तो NaCl और वाटर बन जाएगा। अब हम देखते हैं वेव्स एंटी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। अब देखिए रेडियो से ब्रॉडकास्टिंग होता है और माइक्रोवेव से कुकिंग होता है, इंफ्रारेड से हीट एंड रिमोट में काम आता है और विजुअल साइट एंड कलर में काम आता है। यूवी रेज जो होती हैं वो स्टेरिलाइजेशन में काम आती है, एक्सरे मेडिकल इमेजिंग में काम आती है और गामा कैंसर थेरेपी में काम आती है। अब देखिए लो फ्रीक्वेंसी लो वेवलेंथ, मतलब फ्रीक्वेंसी अगर लो रहेगी तो वेवलेंथ भी लो रहेगी, अगर हाई फ्रीक्वेंसी है तो शॉर्टर वेवलेंथ रहेगी। अब देखिए मेजर ह्यूमन बॉडी सिस्टम। अब इसमें हम स्केलेटल के बारे में पढ़ेंगे, मस्कुलर के बारे में पढ़ेंगे, सर्कुलेटरी के बारे में पढ़ेंगे, रेस्पिरेटरी के बारे में पढ़ेंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। अब स्केलेटल जो होता है वो सपोर्ट करता है और प्रोटेक्शन देता है, हमारी बॉडी के मूवमेंट में काम करता है। मस्कुलर लोकोमोशन एंड बॉडी मूवमेंट, ये लोकोमोशन एंड बॉडी मूवमेंट में काम करता है। और सर्कुलेटरी हार्ट पंप करता है, जो हार्ट पंप में काम आता है, इसमें हम हार्ट पंपिंग के बारे में पढ़ेंगे। और रेस्पिरेटरी में गैस एक्सचेंज के बारे में पढ़ेंगे, जैसे O2 का अंदर जाना, CO2 का बाहर जाना। डाइजेस्टिव में ब्रेक डाउन ऑफ फूड फॉर न्यूट्रिएंट्स, इसके बारे में पढ़ेंगे। नर्वस सिस्टम में हम पढ़ेंगे ब्रेन के बारे में, स्पाइनल कॉर्ड और कंट्रोल सेंटर के बारे में। अब वेयर कैन साइंस टेक यू, मतलब साइंस लेने से हमारे फ्यूचर में हम क्या क्या बन सकते हैं। अब जैसे हम मेडिकल डॉक्टर बन सकते हैं, एरोस्पेस इंजीनियर बन सकते हैं, फार्मासिस्ट बन सकते हैं, एनवायरमेंटिस्ट बन सकते हैं, डेटा साइंटिस्ट बन सकते हैं, फॉरेंसिक साइंटिस्ट बन सकते हैं, जेनेटिक्स बन सकते हैं, फिजिसिस्ट बन सकते हैं।